हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर वर्क्स में, जहां मैं आज आपको बताऊंगा मॉनसून के टाइम पे हैं और आपको रेनी सीज़न बहुत परेशान करता है, तो अपने घर को आप किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस रेनी सीज़न, इस मॉनसून सीज़न। कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे हैक्स हैं जो आप अपने घर पर कर सकते हैं, जिससे आपकी जो घर है वो लंबे समय तक चला रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो, ना उसकी वॉल्स में दिक्कत हो, ना हो उसके फर्नीचर में दिक्कत हो, किसी तरह से आपको कोई बार बार सिरदर्दी ना हो। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप अपने घर की वॉल्स को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्स के बारे में। तो वॉल्स, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत टाइम तक वॉल्स को क्लीन नहीं करते तो उसमें धूल जम जाती है कुछ, अगर और रेन सीज़न हो तो अगर बारिश की कुछ मॉइस्चर, जैसे बारिश में क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है हवा में बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, जो आपकी जो वॉल्स होती हैं वो डस्ट और मॉइस्चर के साथ मिलके एक बैक्टीरिया की ग्रोथ का वो मतलब एक अच्छा माहौल बना देती हैं, जिसे कह सकते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया फंगस जल्दी से पनप सकता है या ग्रो हो सकता है। तो उस टाइम पे जो आपको जो फंगस है, जैसे आपने देखा होगा सफ़ेद से दाग आ जाते हैं दीवारों पे अंदर की तरफ, वो एक सीलन की तरफ से भी हो सकते हैं, या फिर जो आपकी जो फंगस प्लस मॉइस्चर और प्लस डस्ट का मिक्सचर बनने से एक ग्रोथ बन जाती है। तो उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं? उसको क्लीन करने का बहुत ही सिंपल तरीका, ब्लीच जो होती है, ब्लीच को एकदम आप हार्ड ब्लीच मान लीजिए, उसको थोड़ा सा उसकी जो क्वांटिटी है वो आप वाटर में यूज़ करिए और बहुत ही हल्का, मतलब पूरा उसको निचोड़ लीजिए, गीला नहीं करना है आपको, बहुत ही निचोड़ के एकदम हल्का हल्का दीवारों को उससे साफ़ करना है। उससे क्या होगा, जो फंगस होगी, जो वहाँ पे बैक्टीरियाज होंगे, उनकी ग्रोथ एकदम ख़त्म हो जाएगी, और इससे क्या होगा, जो आपकी डस्ट है वो ग्रोथ, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने वाली थी वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ब्लीच तो आपको हर घर में मिल ही जाती है। तो ब्लीच नहीं होगी तो ऐसे केमिकल्स आते हैं मार्केट में जो आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसमें भी ब्लीच होती है। तो आपको क्या करना है, उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर में, जो भी आपको टॉवल है, कपड़ा है, पोछा है, जिसे भी आप यूज़ कर रहे हो, वो ये ध्यान रखिए कि वो सॉफ्ट हो, ताकि उससे दीवारों पर कोई असर ना हो, और उसको अच्छी तरह निचोड़ के फिर आपको उसको मतलब पूरी तरह, मतलब जितना भी उसका क्वांटिटी में वाटर होगा वो सारा निकाल के लगभग ऑलमोस्ट सूखा उसको आपको दीवारों पे यूज़ करना है। उससे ये क्या होगा, फंगस ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है हमारी जो भी डोर्स की लॉक होते हैं, विंडोज़ की लॉक होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मॉनसून है, रेनी सीज़न है, काफ़ी टाइम से आपने उसको यूज़ नहीं किया या फिर यूज़ भी कर रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ मतलब रस्ट आ जाती है, करोजन आ जाती है, जिसको आप से कहते हो जंग आ जाता है। तो आप उनको कोशिश करते हैं जब खोलने की, मतलब जैसे आपने बहुत टाइम से लॉक का यूज़ नहीं किया, ऐसे आप सिंपल खोल रहे हो, तो कभी कभी क्या दिक्कत होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लॉक ढंग से लगता नहीं, कि चाबी अटक जाती है, या फिर लॉक आपका दूसरा वाला है, तो वो पैटर्न आपका मतलब पूरा ढंग से लग नहीं पाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, मेनली जो होता है बारिश में, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो रस्टिंग है वो बहुत जल्दी रैपिड फेस में बढ़ना शुरू हो जाती है। रस्टिंग की वजह से क्या होता है, जो आपके लॉक्स होते हैं वो उनमें ग्रीसिंग जो होती है वो ढंग से हो नहीं पा रही होती है, तो उससे वो अटकना शुरू हो जाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, मैं उसका देसी तरीका बता सकता हूँ, या फिर नॉर्मल जो बजट फ्रेंडली है और जो थोड़ा महंगा है बट बहुत अच्छा है। तो केमिकल की बात कर लेते हैं हम। तो केमिकल्स में सबसे पहले जो आपको केमिकल सबसे बहुत ही मैंने यूज़ किया हुआ है, बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, आपकी जैसे पुरानी नट बोल्ट्स हो उनको खोलना हो या फिर डोर्स में यूज़ करना हो, तो वो केमिकल है WD-40 करके। एक अमेज़ॉन पे भी आपको शायद मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँ कि नहीं, कि जो WD-40 का अमेज़ॉन लिंक है वो मैं आपको बता सकता हूँ, वहाँ पे आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट वो सोल्यूशन जो है बहुत ही कारगर है। आपके पुराने से पुराने बोल्ट होते हैं जिसमें रस्ट लगी होती है, अगर आप उसको एकदम खींचने की कोशिश करते हैं तो आप उस बोल्ट तोड़ सकते हैं, या फिर जो नट है वो टूट सकता है। तो उसको बचाने के लिए आप पहले अगर उसको स्प्रे करें तो बहुत ही आसानी से वो नट जो डोर्स के होते हैं या फिर कोई भी बोल्ट्स हैं, स्क्रू हैं, वो आसानी से खुल जाते हैं। अब ये तो होगी केमिकल्स की बात। अब बात कर लेते हैं हम बहुत ही देसी तरीके जो होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आप यूज़ करते हैं जो मशीन ऑयल होता है, जो जैसे आपकी स्विंग मशीन होती है, सिलाई मशीन होती है, उसमें जो ऑयल डलता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर जो ग्रीसिंग होती है आप वो परचेज़ कर सकते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, लुब्रिकेंट जो आपके लॉक्स होते हैं, जो गेयर्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, उनके ऊपर वो लुब्रिकेंट के होते हैं, जब भी वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे वो रस्टिंग जो होती है बहुत कम हो जाती है, घर्षण फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, जिससे वो अटकते नहीं है। तो ये छोटा सा एक और पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फर्नीचर के बारे में। फर्नीचर में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ आपके बेड, टेबल, चेयर, और ये आइटम्स, ना कि इसमें विंडोज़ और डोर्स जो हैं वो एक्सक्लूडेड है। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। तो फर्नीचर में अलमीरा हो गया, आपका बेड्स हो गए, टेबल हो गया, चेयर हो गया, जितना भी वुडन का है, एक्सेप्ट विंडोज़ एंड डोर्स। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, जो आपका फर्नीचर होता है उसकी टेक केयर आपको कैसी करनी चाहिए।
तो सबसे पहले बरसात में आपको जो लकड़ी होती है उसमें सबसे ज़्यादा कीड़ा लगने को होता है, टर्माइट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक बहुत ही, जैसे मैंने आपको पहले ब्लीचिंग वाला कहा, तो आप वही चीज़ टर्माइट एक केमिकल्स आता है उसको वाटर में डाल के हल्का सा गीला करके जहाँ जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया केमिकल वाला। अब उसके अलावा एक बाज़ार में जो होती है नेफ्थलीन्स की बॉल्स मिलती हैं, या फिर कैंपूर करके या जिसको देसी भाषा में आप बोलते हैं कपूर, ठीक है, जो कपूर्स होती हैं उसकी जो बॉल्स होती हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो टर्माइट्स होते हैं वो दूर से चले जाते हैं। इसके अलावा जो एंट्स होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी इन बॉल्स की वजह से दूर रहते हैं। उसके अलावा जो बहुत ही नेचुरल चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, वो है आप नीम ऑयल या फिर नीम लीव्स का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप नीम की डाली तोड़ के रख सकते हैं, जिससे जितने भी कीड़े मकोड़े टर्माइट्स हैं वो दूर रहेंगे और आपकी जो फर्नीचर है वो हमेशा लंबे समय तक चलता रहेगा। ये होगी हमारी फर्नीचर की बात। अब हम बात कर लेते हैं डोर्स और विंडोज़ के बारे में। जो मोस्ट प्रॉब्लम पाई गई है डोर्स और विंडोज़ में इन रेनी सीजन में वो होता है उनकी स्वेलिंग प्रॉब्लम। स्वेलिंग प्रॉब्लम मतलब वो जैसे ही बारिश आती है, जैसे ही बरसात होने शुरू होती है, जो लकड़ी होती है वो सूजना शुरू हो जाती है, यानी फूलना शुरू हो जाती है। तो आप जब भी कोशिश करते हो कि बहुत टाइम से आपने वो दरवाज़ा यूज़ नहीं किया है, मतलब बंद नहीं किया था यूजली, तो वो क्या होता है, लकड़ी क्या होती है, मॉइस्चर जो हवा में होता है उसको सूख लेती है। एक टिम्बर जिसे कहते हैं उसमें सूखने की पावर होती है, कुछ लकड़ियों में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। वो डिपेंड करता है आपने किस क्वालिटी का टिम्बर यूज़ किया है आपने विंडोज़ और डोर्स में, ठीक है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो बहुत ही कम मॉइस्चर कंटेंट यूज़ करेगा। जो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट की होता है वो 12% हम लेते हैं एज ए इंजीनियर। तो अगर आपने किस तरह की लकड़ी लगाई है, कितना टाइम हो गया उसको लगाए हुए, कौन सी कंडीशन में आप रह रहे हैं, कितना एनवायरमेंटल एक्सपोजर है उस पर, वो उन पर भी डिपेंड करता है। पर जनरली जो हमारा होता है वो 12% पे होता है। अगर उससे ज़्यादा वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाए तो आपके जो मतलब मॉइस्चर कंटेंट लेना शुरू करते हैं तो उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होगा, आप जो लॉक करना कोशिश करोगे, दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करोगे तो बीच में अटक जाएगा, विंडोज़ बंद करने की कोशिश करोगे तो बीच में अटक जाएंगी, तो उनका बहुत दिक्कत होती है। तो इसका सल्यूशन सिंपल है कि जब भी बरसात सीज़न हो तो एक बार आप जो एक्सटीरियर्स में होती हैं या फिर जहाँ पे आपका डोर बंद होता है उस साइड पे, और जहाँ पे डोर आपका बंद हो रहा है उस साइड पे एक ऑयल का नॉर्मल वार्निश लगा सकते हैं, या हल्का हल्का ऑयल का वो कर सकते हैं, ताकि उस साइड पे जो मॉइस्चर है वो ना जाए। क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैसे आप अगर एक ऑयल और वाटर में डालोगे तो जो ऑयल है वो हमेशा ऊपर रहता है। अगर मॉइस्चर कंटेंट आ भी जाएगा तो आपका वो इतना अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑयल की जो लेयर है वो ऊपर उस पर रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो स्वेलिंग है वो मिनिमम से मिनिमम तक रहेगी, और आपके डोर्स और विंडोज़ को लॉक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके अलावा अगर मान लीजिए वो स्वेलिंग हो भी गई है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप वहाँ पर रेग मार्क का यूज़ कर सकते हैं। जितना हिस्से पे स्वेलिंग है उसको रेग मार्क का यूज़ करिए, वहाँ पे पेंट कीजिए, फिर ऑयलिंग का जो मैंने प्रोसेस बताई वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी कोई एक्सटर्नल लीकेज तो नहीं है, आपने कोई पाइप्स की फिटिंग की है, उसका कहीं पानी लीक होकर आपकी दीवारों पे तो नहीं लग रहा, उससे क्या होगा, सीलन बढ़ जाएगी और आपकी दीवारों पे वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, जिससे एफ्लोरेंस जो होती है, आपने देखा होगा कि सफ़ेद से दाग आ जाते हैं, जिसको एफ्लोरेंस कहते हैं हम, तो वो सीलन की वजह से होते हैं। अगर ये चीज़ आपने बरसात होने से पहले चेक कर लीजिए तो आप पूरी बरसात, पूरी रेनी सीज़न, पूरी मानसून सीज़न बहुत ही टेंशन फ्री रहेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ये थोड़े से चेक्स करने पड़ेंगे। ये पहली बारिश जब होती है तो आपको देखना पड़ेगा कोई मकान में लीकेज तो नहीं हो रही है, कहीं से पानी लीक तो नहीं रहा, कहीं पे सीलन तो नहीं आ रही है। अगर वहीं पर आ रहे हैं तो आप एम सील करके आती हैं, जहाँ पे आपकी अगर टैंकी लीक हो रही है तो वहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर बहुत से पीडी लाइट्स के आते हैं प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप यूज़ करते हो वाटर प्रूफिंग के लेके, जो भी अलग अलग चीज़ें, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, बट जो केमिकल्स हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको मतलब एज अ इंडिविजुअल आपको बहुत ही मतलब पहली बारिश पे भी ये छोटे मोटे चेक्स करने चाहिए, कोई एक्सटर्नल दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कोई आपकी जो पाइप्स हैं, ड्रेनेज हैं, वो पहली बारिश के बाद कितनी ब्लॉक होती हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक बारिश नहीं होती है, उसमें क्या होता है गंदगी फैल जाती है, तो वो वहीं फंस जाती है, उसे ब्लॉकेज हो जाती है, और जो पानी है वो आसपास वाली जगह पे चला जाता है, जहाँ से बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पहली बरसात पे ही चेक कर लेनी चाहिए। इसके अलावा बहुत ही बेस्ट चीज़ रहती है हमारी, वो होती है वेंटिलेशन। आप प्रॉपर वेंटिलेशन आप घर पे रखते हैं तो जो मॉइस्चर कंटेंट बनता है रेन सीजन में वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। इससे ह्यूमिडिटी नहीं जो वो इतनी रह नहीं पाती, और प्रॉपर वेंटिलेशन होती है आपकी डोर टू विंडोज़ में, तो उससे जितना भी मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो बहुत ही जल्दी मतलब इन्वायरमेंट के साथ मतलब ख़त्म हो जाता है। तो उससे जो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई वो नहीं होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, आपको रेनी सीज़न में क्या क्या करने चाहिए और इनसे आप
अपने घर को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन बटन। और ऐसी वीडियोस देखते रहिए मेरे चैनल पे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।